सोमवार को लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी की एक लाइब्रेरी में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें 15 मासूमों की जान चली गई। इन्हीं मासूम में एक 25 वर्षीय ज्योति भी थी, जिनके भाई सत्यम हमारे साथ मौजूद है। बड़ा दुखद ये पूरी जो हादसा है, क्या कहना चाहेंगे? परिवार कितना परेशान है कि वो ये एकदम से चीज़ें ऐसी हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा नहीं हो। हाँ, मैं बिलीव तो नहीं हो रहा है, सच बोलूँ तो अभी घर जाके पता चलेगा सारा 2-3 दिन। तो आप लखनऊ के ही थे? हाँ, हम लखनऊ से ही। तो जब आग लगी तो क्या आपकी बहन से आपकी बातचीत हो पाई थी कि भाई ऐसा हो गया है? नहीं, उस बातचीत नहीं हो पाई। सुबह बस मम्मी से बात हुई उसकी। हमें न्यूज़ से पता चला तो हमने कॉल की उसको, तो कॉल किसी और ने उठाई थी। फिर हम यहाँ से निकले डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ के लिए। जैसे कि एक चीज़ ये भी हमें पता चली थी कल जब हम लोग यहाँ पे आए थे कि जो एग्जिट एरिया था इस पूरी बिल्डिंग का, वो सिर्फ 2 तरीके के थे। पहला तो सीढ़ी और दूसरा लिफ्ट, लेकिन आग लगने के बाद लिफ्ट बंद हो गई, जिसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचा, सीढ़ी। इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट ये यहाँ फायर एग्जिट की कोई फैसिलिटी नहीं है फायर, तो इसीलिए शायद हुआ होगा। इतनी सेफ्टी की वो नहीं है, नॉर्म्स नहीं है फॉलो हुए हैं। एंड बिल्डिंग का ओनर जो है, ऑफिस का कल्चर पूरा सही था, उसको कभी वो तारीफ ही करती थी ओनर्स की, ऑफिस के ओनर की और एम्प्लॉयज़ की, सारे लोग अच्छे थे। मतलब कोई बातचीत वैसे मेन चीज़ ये है जो जिसने ये बिल्डिंग बनाई उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, और जैसे जिन्होंने पास किया, जी, जिन्होंने अप्रूव किया, ये कमर्शियल बिल्डिंग है, बस यही प्रॉब्लम है सिस्टम की, और क्या है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ ज्योति के भाई सत्यम, जो बता दें कि वो काफ़ी खुद नम है। आप देख सकते हैं कि उनकी आंखें काफ़ी नम है। अपनी बहन को खोने का जो एक खौफ होता है, एक डर होता है, वो सभी भाइयों में होता है। उन्हीं के एक नेबर भी मौजूद है। मैं क्या क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एकदम से चीज़ें हुई, अफरा तफरी मची, जिसके बाद जब आग लगी थी। पहले तो हमें ये खबर घटना के बारे में पता लगा, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता लगी कि इसमें मतलब पहले तो दुख हुआ कि चलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो तब हुआ जब हमारी घर की ही बेटी, हमारी बहन ही खुद खोई है उसमें, तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। और फिर ये भी दुख हुआ, फिर हमने कुछ वीडियोज़ देखी, तब हम यहाँ तत्काल प्रभाव से आए, तो हमें एक नंबर से कॉल आया पुलिस प्रशासन का, तो पता लगा कि मतलब वो पता नहीं किसने किया था। तो यहाँ हम लोग पहुँचे, तो यहाँ हम लोग को बताया गया कि आपकी बॉडी मतलब जो भी बहन है, बेटी है, वो आपको KGMU में मतलब भेजे गए है पोस्टमार्टम के लिए। तो रात भर हम लोग उधर रहे, तो इन सब चीज़ों के लिए देखा गया, लेकिन इसके लिए सबसे जिम्मेदार सरकार के कुछ विभाग हैं बेसिकली। उसमें ये हमारा पुलिस प्रशासन और दूसरा फायर ब्रिगेड। इसको आप इतना सख्त क्यों नहीं करते हैं? ये आप नॉर्मल पब्लिक को इतना परेशान करती है, और ये जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े मालिक होते हैं रेस्टोरेंट्स के या ऑफिसेज़ के, आप इनके लिए कुछ नहीं करते हैं। आप छोटे छोटे ठेला लगाने वाले के लिए या रोड पर दुकान लगा रहे, उसको आप 10 बार परेशान करेंगे, वहाँ 10 बार चेक करने आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग चल रही थी इतनी छोटी सी कॉलोनी में, तो आप लोगों ने ये भी एक बार देखा कि सही है कि नहीं है। तो कम से कम सरकार से अनुरोध है कि इस पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और उन कर्मचारियों पे भी जो यहाँ पे देख रेख करते थे, उन्होंने सही से नहीं देखा, क्योंकि आग लगने के 1 घंटे बाद लगभग गाड़ी आई। जी, तो सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि अगर ये अलीगंज जैसे पॉश इलाके में अगर 1 घंटे बाद गाड़ी आ रही है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। कम से कम यहाँ पे तो आपको 10 मिनट के अंदर गाड़ी आनी चाहिए थी। अच्छा, लगभग 1 बजे के आसपास जो थी ये आग लगी थी। आपको कितने बजे के आसपास पता चला कि ये जो पूरा हादसा है ये हो गया है? क्योंकि ये भी अंदाज़ा नहीं था कि किस एलिगंज में था, लेकिन कहाँ पे? तो ये आपको लगभग कितने बजे के आसपास पता चला कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है? नहीं, हमें तो जब ये कॉल आया था, तो भाई जैसे दोस्त था मेरा, उसकी बहन के लिए कॉल आया था, तो मुझे तभी पता लगा। तो हम लोग आए यहाँ, देखे यहाँ पे, तो योगी जी से हम एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं, आप एक सख्त मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम आप इन सब लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। वो यहाँ आए भी थे, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि योगी जी, आप कम से कम, आप सबके चहेते यहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में लोग आपको पसंद करते हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम आप इनके लिए न्याय का काम जरूर करिए। 15 लोगों की कुल मौत हुई है ये जो शॉर्ट सर्किट। और आपने ये भी देखा होगा कि वीडियोस भी वायरल हुई है कि यहाँ से जो बच्चे उतर भी रहे थे, कई लोग बच्चे कूद भी गए कि बच्चे केबल की वजह से कूद गए, और बगल रेलिंग लगी थी यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं ये कंपनी के जो यहाँ पे जो कंपनी चल रही थी, जो रेस्टोरेंट, जो कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी थी, ये उन सब की भी लापरवाही है। आप बच्चों को बुला रहे हैं क्योंकि हमारे देश के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ पे लोग शिक्षित होने भी आ रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, तो कम से कम इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में आप थोड़ा कार्रवाई करिए, और सरकार ध्यान देती है, लेकिन जो आम जो के कुछ विभाग जिन पे सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे ज्योति के भाई और उनके जो पड़ोसी हैं, और
ये लोग सब काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी नम इनकी आंखें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी यही सरकार से अपील है, एलडीए से, प्रशासन से अपील है कि जो भी इस पूरी घटना के पीछे लोग हैं उन पर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए। ऐसे ही बने रहिए दाऊद जिसके साथ कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल चौधरी।